अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं उसकी सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। तो चौकों छक्कों की बरसात होगी और ये जो मैचेस हैं इसमें 4 मैचेस कराची में और 3 लाहौर में खेले जाएंगे। और कल चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई हुई, दोनों ही टीमें इसको उठाने के लिए बेताब। वो 2005 में पाकिस्तान आई थी, 17 साल बाद ये पाकिस्तान आई है, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज में कामयाब रहा था। नाज़रीन, अब खास बात यह है इस दौरे की कि दोनों टीमों के दरमियान ये पहली T20 सीरीज है जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी। इससे पहले कई T20 सीरीज थी जो कि पाकिस्तान में खेली गई और ट्रैक रिकॉर्ड जो है ज़रा वो भी बता देते हैं। इंग्लैंड ने 21 में से 13 मैचेस जीते थे और ग्रीन शर्ट्स अब तक सिर्फ 6 मैचेस जो है वो उसमें कामयाबी हासिल कर चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि हमारी जो ये टीम है ये कैसी परफॉर्मेंस आज दिखाती है। और ख़ासतौर पर जो ये होम ग्राउंड का होता है ना कि बेनिफिट होता है कि अपने होम ग्राउंड में आपकी जो सीरीज़ हो रही होती है उसका बेनिफिट कितना उठा पाते हैं। प्रेशर भी होता है और बेनिफिट भी होता है। तो कराची के पिचेस के हवाले से बात करेंगे, आज के मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो ज़ाहिर है आज की सीरीज़ जिसका आगाज़ हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। 2 खिलाड़ी हैं जिनको इस सीरीज़ में शामिल किया गया है, जिसका आमिर जमाल और इब्रार अहमद, और ये प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं या नहीं होते ये तो टॉस से पहले फैसला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। लेकिन अभी ज़रा सूरत हाल जानेंगे और आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे आज के मैच पर। हमें ज्वाइन करें क़मर अहमद साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। सुहेब अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट राइटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं कफ़ील अहमद जो कि हमें नेशनल स्टेडियम से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। कफ़ील, ज़ाहिर शाम में मैच है लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के और वैसे लोगों का जोशो खरोश, उस हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? और मैच क्या 7:30 बजे ही शुरू होगा? देखिए, ऑफिशियल टाइम जो मैच का है वो 7:30 PM जो है वो बताया गया है। और अगर हम थोड़ा बात कर लें कि मैच के हवाले से, तो मैच 17 साल के बाद ये सीरीज़ होने जा रही है और दोनों टीमें यकीनन जो है वो अपने अच्छे अंदाज में जो है वो गेम पेश करेंगी। तमाम अगर हम पहले सिक्योरिटी की बात कर लें तो 4000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस रेंजर्स है, SSU कमांडोज़ हैं और इसमें जो है अगर हम बात कर लें अलग से पाक आर्मी के जवान भी होंगे जिस वक्त जो है वो टीमें यहाँ पर आमद होगी। थोड़ा सा अगर हम ट्रैफिक प्लान अगर आपको बता सकें कि ये जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये अपनी टाइम मेडिको के सामने जो चौरंगी है इसके ऊपर जो ब्रिज है इसको बंद किया जाएगा, तमाम ये ट्रैफिक के लिए चलता रहेगा और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो लियाकताबाद से आने वाला तमाम ट्रैफिक है उसको जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी रोड पर और उसके बाद वो टर्न करके जो है वो दोबारा वापस आएगा जेल रोड की जानिब। वो इस रोड पे नहीं आ सकता है। शायकीन के लिए ख़ास तौर पे कहा गया है कि वो अपने ID कार्ड्स और अपनी जो तमाम पासेस होंगे उसको दिखाना होगा, लाजमी होगा। और जो पार्किंग होगी वो एक्सपो सेंटर कराची में उसके फर्स्ट गेट से जो है वो एंट्रेंस होगी और उसके अलावा जो चाइना ग्राउंड है नेशनल कोचिंग सेंटर वहाँ जो है वो रखी गई है। सिक्योरिटी के खासे जो है वो सख्त इंतजाम अभी हमने देखे कि कुछ सिक्योरिटी एहलकार जो है अपनी गाड़ियों में यहाँ पहुँचे हैं और अब जब टीमें यहाँ पहुँचेंगी उसके बाद यकीनन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आना शुरू होंगे और उसके बाद जो सिक्योरिटी अलर्ट होगी। तो ये तमाम है। एक शायकीन है मेरे साथ, आप कुछ बात करना चाहेंगे आज के मैच के साथ इंग्लैंड की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? 17 साल के बाद मैच होने जा रहा है। जी, खुशी की बात है, ये हमारे यहाँ मैच के दरवाजे खुले हैं अब। तो उम्मीद तो ये है कि ये अपने आगे की तरफ चलेगा और हम अब यही क्या होता है दोनों टीमों में से एक तो जीतेगी एक हारेगी, यही होता है। अब हमारी तो उम्मीद यही होती है कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हो, पाकिस्तान जीते और हम आगे बढ़े। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान हार गया था, हम अब ये मैच होने जा रहे हैं, तो क्या किस तरह मोराल देखते हैं आप लोग टीम का? सर, एशिया कप हार गया, देखिए वही मैंने कहा पहली बात आ रही है, हार जीत होती है। और उसमें यह है कि हम मोराल अपने नीचे नहीं गिराएंगे, आगे हम मज़ीद जीत सकते हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है, ये शायकीन क्रिकेट है जिनका जोश जज्बा अपनी जगह है और उनका यही कहना है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी यकीनन जो है पाकिस्तान की और मैच जीतने में जो है वो कामयाब रहेगी। ये तमाम सूरत हाल है और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं और जब यहाँ टीम्स पहुँचेंगी दैन उसके बाद जो है वो तमाम जो ट्रैफिक होगा उसको जो है वो
रद्द कर दिया ठीक है जाए। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। ये तो अब रूट और सिक्योरिटी के इंतजाम बता रहे थे, लेकिन आज का मैच होगा कैसा? और ज़ाहिर एशिया कप की अभी जिस तरह कफील ने बात की, फाइनल तक तो हम पहुंचे लेकिन हम नहीं जीत सके। ज़ाहिर उसकी वजह हमारी बैटिंग लाइन भी थी, एक कमज़ोर बैटिंग लाइन, कुछ खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना, फिर बॉलिंग लाइन जिसको हम समझते थे कि बस हमें 2-3 लोग ही हैं जिन पर हम जो है वो इन्हिसार कर लेते हैं। तो आज का जो मैच होगा, क्या एशिया कप से हमारी टीम ने कुछ सीखा? और जो कुछ खिलाड़ी जो कि नए शामिल किए गए, कुछ खिलाड़ी जो कि हटाए गए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ज़रा हम बात करते हैं शुएब अलवी साहब से। शुएब साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ख़ास तौर पे जोस बटलर का ना होना, कप्तान का ना होना, क्या इंग्लैंड टीम को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और फिर ये कि अपनी होम सीरीज़ जो कि आपके होम ग्राउंड पे हो रही होती है, तो होम ग्राउंड में होने का एक बेनिफिट तो होता ही है टीम को, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। तो किस तरह का मैच देख रहे हैं आप आज? Oh, it's going to be a match. First, to answer your question about Butler, देखें इंग्लैंड की it is composed of professionals, top professionals, 2020 ब्लास्ट में खेल चुके हैं, 100 पे खेल चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी सेकंड खेली थी और सेकंड 11 ने सीरीज जो है वो 2-1 जीती थी पाकिस्तान से। So they've got tremendous talent. ये अलग बात है कि पाकिस्तानी कंडीशंस में वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि उनके टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, बटलर हिमसेल्फ और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आई थिंक 3-4 मैचेस के बाद आएंगे, कोई लाहौर के लेग में ज्वाइन करेगा। तो उनके पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ना सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग को खिलाएं बल्कि एलियन कंडीशंस में खिलाएं। लेकिन जैसे उनके मैनेजर मैथ्यू मॉट ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका भी है। पहले वो घबरा रहे थे कि 70-20 एट अ स्ट्रेच 13 दिन के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर हमें मौका ये मिल रहा है कि जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको हम टेस्ट करेंगे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। वर्ल्ड कप की टीम तो अनाउंस हो गई है, लेकिन देयर इज ऑलवेज चांस कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए बैकअप इन्होंने ये अच्छा मौका मिला हुआ है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। याद रहे कि रमीज राजा का एक इनिशिएटिव था कि लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में कुछ पिचेस को उन्होंने रीवर्क किया है, ऑस्ट्रेलिया के पिच एक्सपर्ट भी आए थे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दिस पिच बेस्ड टुडे। लेकिन आई थिंक एडवांटेज इज विद पाकिस्तान, इवन दो रिजवान इज रेस्टिंग एंड आउट ऑफ फॉर्म फखर से तो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि अब आमिर जमाल और इब्रार अहमद, ये 2 नए खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं, लेकिन ये प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, ज़ाहिर इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नए खिलाड़ियों को जगह देना ये अच्छा है हमारी टीम के लिए? इट्स ऑलवेज गुड, लेकिन आई जस्ट फील कि देखें एक प्लेयर है जिसने 2022 का पीएसएल खेला ही नहीं था, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। 2 में से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-3 साल पहले खेले हैं। अबरार हैज स्टेप्ड विद द पाकिस्तान टीम बिफोर, लिस्ट ए मैचेस खेला हुआ है। लेकिन ये कि जो प्लेयर्स मेरे नजदीक, ये मेरा ओपिनियन है कि जो 4-4 साल से आपके पास आ रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, आपके नेशनल T20 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया हुआ है, एकदम से आप ऐसे 2 प्लेयर्स को ले आते हैं जो कि नजरों में भी नहीं थे। एंड 2 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी नेशनल T20 में, दे आर नॉट द टॉप परफॉर्मर्स। सो यहाँ पे बस जरा अफसोस होता है, लेकिन गुड लक टू देम। एनी यंगस्टर दैट कम्स इन, आई विश हिम वेल। लेकिन आई जस्ट फील कि कुछ प्रायोरिटीज होना चाहिए। जो प्लेयर्स आपके साथ टीम के साथ 2 साल से लगे हुए हैं, उनको आप दोबारा टाइम दें और उनको पहला मौका देना चाहिए। बट अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू प्ले इनिशियली एटलीस्ट। शायद जब पाकिस्तान सीरीज जीत जाए तो इनमें से किसी एक प्लेयर को ट्राई करें एज एन एक्सपेरिमेंट। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।